बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटीज़ रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन को देखने लगे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पैनहाइपोपिट्यूटरिज्म क्या होता है। पैनहाइपोपिट्यूटरिज्म का मतलब है कि एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम हो गई है। अब इसको हम दो क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होती है पैनहाइपोपिट्यूटरिज्म अडल्ट, जिसको हम सीमेंट डिजीज़ भी बोलते हैं। इसके अंदर जो है एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी एडल्टहुड के अंदर, और अगर यानी कि बाय बर्थ हो, कि जेनेटिक कास्ट की वजह से हो, तो तब जो कंडीशन है कि जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम होगी, तो उसे हम बोलते हैं डवार्फिज्म। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आता होता है, इस वजह से मैंने इनको एक साथ डिफरेंस के तौर पर आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो हम इन दोनों के कॉज देखेंगे कि सीमेंट डिजीज़ का कॉज क्या है और डवार्फिज्म का कॉज क्या है। ठीक है, डवार्फिज्म का तो मेन जो इजी सा कॉज इसका क्या होगा कि इसके अंदर ये जेनेटिक कॉज होगा। ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन कोई आ गई ग्रोथ हार्मोन के लिए, जो जीन थी उसके अंदर म्यूटेशन आ गई, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इसके अंदर 3 काजेस हमारे पास आ जाते हैं। पहला है क्रेनियोफिरेंजियोमास। क्रेनियोफिरेंजियोमास का मतलब होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, देखिए कोई भी ट्यूमर होता है, ट्यूमर मैं आपको पहले बताती हूँ, ट्यूमर्स 2 तरह की होती हैं। जैसे मैं क्या बताती हूँ, ट्यूमर्स 2 तरह की होते हैं। ठीक है, अगर देखिए हमारे पास जो भी ग्लैंड होता है, ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं। एक ग्लैंड का होता है सपोर्टिंग पार्ट और दूसरा ग्लैंड का होता है सेक्रीटरी पार्ट। अगर ट्यूमर सपोर्टिंग पार्ट के ऊपर आ जाए, जिसकी वजह से वो क्या करता है, उसके सेक्रीटरी पार्ट को कंप्रेस कर देता है और हमारी की वजह से हार्मोन की प्रोडक्शन हो जाती है कम। ठीक है, सेक्रीटरी पार्ट को कंप्रेस करें। लेकिन अगर ट्यूमर आ जाए हमारे सेक्रीटरी पार्ट ऑफ ग्लैंड के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन तब तक इंक्रीज़ होती है जब तक कि वो ग्लैंड मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। तो ये 2 तरह के ट्यूमर होते हैं, ये मैंने आपको बताना था। तो ये जो यहाँ पे आया है ना क्रेनियोफिरेंजियोमास, ये क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ही एक जगह होती है जिस बेसल गैंग्लिया, वहाँ पे ये यानी कि बेस ऑफ द ब्रेन अगर हम कहें, तो वहाँ पे ये ट्यूमर डेवलप होता है, जो कि कंप्रेस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेटरी पार्ट को, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्रेनियोफिरेंजियोमास ये वाले ट्यूमर है। उसके बाद आ जाते हैं क्रोमोफोब्स। अब ये क्रोमोफोब्स क्या चीज़ है, एक्चुअली जो मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी का ओरिजिन जब बता रही थी, तो मैंने बोला था कि रेच के पाउच जो है एपिथेलियल ओरिजिन से ये बना था एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एपिथेलियम जो है ना, वो 2 तरह के सेल्स बनाती है। एक को हम बोलते हैं एम्फोफिल्स, वो वाले जो कि हार्मोन को सेक्रेट करते हैं। दूसरे को हम बोलते हैं क्रोमोफोब्स, यानी कि वो वाले एपिथेलियम के सेल्स जो कि सेक्रेटरी नहीं होते। ठीक है, तो अगर क्रोमोफोब्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई और एम्फोफिल्स की प्रोडक्शन कम हो गई, जिसकी वजह से ग्लैंड हार्मोन की सेक्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्रोमोफोब्स भी इसका काज होती हैं। और थर्ड जो है थ्रोम्बोसिस हो जाए ब्लड वेसल्स के अंदर, जो कि सप्लाई कर रही हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, उनके अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाए, जो कि एक्चुअली अक्सर तब होता है जब यानी कि मदर के अंदर जो है सर्कुलेटरी शॉक वाली कंडीशन होती है। तो थ्रोम्बोसिस भी इसका काज है, वो वाली ब्लड वेसल्स के अंदर जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई करती है। तो पहले हमने इनका काज देख लिया, उसके बाद देखते हैं कि इनके इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं। ठीक है, सीमेंट डिजीज़ यानी कि एडल्ट पैनहाइपोपिट्यूटरिज्म के अंदर इसका इफेक्ट क्या आता है और डवार्फिज्म के अंदर इसका इफेक्ट क्या आता है। डवार्फिज्म के अंदर इसका सिंपल इफेक्ट क्या आएगा कि सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हार्मोन जो है ना, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इसका मेन कॉज, डवार्फिज्म का मेन कॉज है ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन सीमेंट डिजीज़ के अंदर काफ़ी सारे जो हार्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। यहाँ पे थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन, यानी कि जो भी एंटीरियर पिट्यूटरी जिन जिन ग्लैंड्स की पैक करते हैं ना, हमें पता है कि वो थायराइड ग्लैंड पैक करते हैं, वो जो है वो जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं उन पे जाके एक्ट करते हैं। इसके अलावा गोनेड्स पे जाके एक्ट करते हैं। तो इन सब की, और ग्रोथ हार्मोन तो उसने बनाना ही बनाना होता है। तो इस वजह से अगर थायराइड की सेक्रेशन कम हुई तो उसे बोलेंगे हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म। इसके साथ साथ अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स पे हो जाए तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की प्रोडक्शन हो जाएगी कम, और गोनेड्स पे अगर हो तो गोनेडोट्रोपिन्स, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन हो जाएगी कम, जैसे कि FSH एंड LH की प्रोडक्शन कम, और साथ में ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन है तो कम होना ही होना है। तो ये
ग्रोथ हार्मोन दोनों में होती है, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या होता है, ना हाइपोथायराइडिज्म कम होता है, ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम होता है, ना गोनाडोट्रोपिन कम होते हैं, ठीक है। बाकी बस ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, ये इसका डिफरेंस है। उसके बाद इसके रिजल्ट के अंदर इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं वो भी हम इन दोनों के अंदर देखेंगे। सिम्टम्स अब इसके अंदर क्या आएंगे, देखिए यहाँ पे अब ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे ग्रोथ कम होगी, ग्रोथ यहाँ पे भी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रोथ हार्मोन कम आ रहा है। अब यहाँ पे साथ में क्या हो रहा है, अच्छा सॉरी यहाँ पे गलती होगी मुझसे कि गोनाडोट्रोपिन जो है ना, इसकी भी प्रोडक्शन यहाँ पे कम हो जाती है, यानी कि FSH और LH की प्रोडक्शन यहाँ पे कम हो जाती है, जिसकी वजह से डिवार्फिज्म के अंदर भी सेक्सुअल रिटार्डेशन हमें नज़र आ रही होती है। लेकिन ये हर कंडीशन के अंदर नहीं होता, ये जो है वो रेयर केस होता है, हर केस के अंदर सेक्सुअल रिटार्डेशन हमें नहीं नज़र आ रही होती। इसके बरक्स यहाँ पे सीमेंट डिजीज़ के हर केस के अंदर हमें सेक्सुअल रिटार्डेशन नज़र आ रही होती है, ठीक है। अब जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म हमें नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से क्योंकि पता है ये हमारे बेसल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। तो अगर ये नहीं होगा तो लेथार्जी, यानी कि पर्सन क्या हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा। तो ग्रोथ कम, सेक्सुअल रिटार्डेशन, लेथार्जिक पर्सन होगा, और पर्सन वेट भी गेन करेगा। अब वेट गेन वो क्यों करेगा, क्योंकि ये जो होता है ग्रोथ हार्मोन होता है वो हमारे फ़ैट को क्या करा रहा होता है, बर्न करा रहा होता है। तो जब ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा तो फ़ैट की बर्निंग नहीं होगी। इसके अलावा थायराइड हार्मोन भी वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा के हमारे वेट को कम कर रहा होता है, और दूसरे कॉर्टिकल हार्मोन्स भी। तो इस सारे हार्मोन्स की वजह से हमारा वेट जो है वो कम हो रहा होता है। लेकिन जब ये सारे हार्मोन्स कम हो जाएंगे तो वेट गेन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स इसके अंदर, और हमें इसके अंदर दो सिम्टम, ग्रोथ रिटार्डेशन और साथ में सेक्सुअल रिटार्डेशन नज़र आती है। तो ये डिफरेंस जो है ना आपने याद रखना है। इसके अलावा डिवार्फिज्म के आप यहाँ पे टाइप्स भी लिख सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं अफ्रीकन पिग्मे, पिग्मीज और लेवी लोरेन डिवार्फिज्म, ठीक है। ये इसकी दो टाइप्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं इट हैज़ नो टाइप्स, सिंपल। तो ये डिफरेंसेस यहाँ पे 3-4 बन गए हैं।